साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। कई दिनों से लोकसभा से लेके सारे अखबारों, चैनल्स और जनता के बीच सोशल मीडिया पे चाइना को लेके तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के ट्वीट्स, भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को अपने शौर्य से पीछे ढकेला, वो सारी चीज़ें सुर्खियाँ बनी हुई हैं। क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय उसका जो है बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने 3 वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो वो जिसमें MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से बात करते हुए और जो उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाए हैं चाइना पे बहस करने के लिए, वो उन्होंने क्या कहा। दूसरा, हमारे सैनिकों का वो शौर्य कि जिसमें उन्होंने चीन की सेना को जिस तरह से पीटा है, जिस तरह से उनको उनकी औकात दिखाई है, एक वीडियो वो है। और तीसरा वीडियो TV9 भारतवर्ष पे वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा ने जो बातें कही हैं वो सोचने वाली हैं, उस पर गौर देने वाली बात। उनका कहना है कि तमाम दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं कि चीन के सैनिकों को भारत ने धराशायी कर दिया, तमाम उसमें सैनिक मरे हैं चीन के, और उसके बाद सरकार इस पर बयान देने से क्यों पीछे हट रही, सरकार इस पर बयान क्यों नहीं दे रही, चीन का नाम लेने से सरकार क्यों डर रही, जबकि हमारे सैनिकों ने शौर्य अपना प्रदर्शित किया है, चीन को क्या औकात बताई है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारी सीमा में आए हुए चीनियों को पीट पीट के भगाया है, और वो सारे विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है। वो विजुअल भी मैं पोस्ट करूंगा। तो ये 3 वीडियो, और इन 3 वीडियो के साथ सरकार से ये सवाल कि जब हमारे सैनिकों ने इस शौर्य का प्रदर्शन करके चीन को उसकी औकात बताई है, तो आखिर हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा चल रही है, सदन चल रहा है, सदन में इस बात को क्यों नहीं कह रहे? इसको कहते हुए डर किस बात का लग रहा है? जब सैनिक हमारे मुंह तोड़ जवाब देते हैं चाइना को, तो हम ये क्यों कहते हैं कि 62 में ये हुआ, 67 में ये हुआ? हम कहें हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमको लोकसभा में इसे बोलने में क्या दुश्वारी क्या आ रही है? यही सवाल अनुपम मिश्रा ने किया है। तो पहला वीडियो असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा वीडियो हमारे सैनिकों का शौर्य, और तीसरा वीडियो जो TV9 भारतवर्ष पर अनुपम मिश्रा ने कहा है। ये 3 वीडियो मैंने निकाले हैं, वो राजपथ पे आपके लिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। तीनों वीडियो को देखिए, और साथ में अंत में जो अनुपम मिश्रा सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार चाइना का नाम लेते हुए क्यों डर रही है, आखिर सरकार इस पे बयान क्यों नहीं दे रही है, आखिर सरकार को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो चीन से हुए द्वंद्व या चीन से जो हमारे सैनिकों के बीच में झड़प हुई है उसके बारे में लोकसभा में बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है, जायज़ सवाल है। सरकार को इस पे वक्तव्य देना चाहिए लोकसभा में, क्योंकि सदन चल रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कार्रवाई जब चल रही है लोकसभा की, राज्यसभा की, तो ऐसे में सरकार बच क्यों रही है? तो ये तीनों वीडियो आप देखिए। ओवैसी का जो उन्होंने सवाल उठाए, उनका भी यही कहना है। किसी जो होता है गोदी मीडिया ने सवाल कर दिया उनसे कि साहब ये तो सैनिकों पे, तो उन्होंने ये बात कही है कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि सैनिक की उस पर कोई सवाल नहीं उठा, सेना ने तो किया जो उसका काम था। सरकार क्यों बच रही है चीन का नाम लेने से, या सरकार क्यों बच रही है हमारी सेना और हमारे सैनिकों द्वारा किए गए इस शौर्य के बारे में लोकसभा में बताने में? ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या है? हम G7 में G9 में जाके हम तारीफें कर रहे हैं, चाइना के साथ बैठ रहे हैं, और चाइना हमारे बॉर्डर में घुस रहा है, हमारी सीमा में आ रहा है, हमारे सैनिकों को पीट के भगा रहे हैं, मार रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह आ रहा है कि हमारे सैनिकों ने मार दिया, इतने चाइना चीन के सैनिक मर गए, और सरकार ये कहने में कोताही क्या है? सवाल ये है जो अनुपम मिश्रा ने उठाए। तो ये तीनों वीडियो देखिए, और उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो के बाद अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप क्या कारण समझते हैं जो क्लैश हुआ है अभी, क्या रीजन? थोड़ा सा माइक नीचे रखना। देखिए, ये 2017 से बराबर हो रहा है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के ख़िलाफ़ वो नहीं दिखा पा रहे हैं, और इसीलिए डोकलाम में प्रधानमंत्री ने देश को गुमराहकुन बात की थी, गलत बात की थी कि डिसंगेजमेंट हो गया। वहाँ पर डोकलाम में PLA बैठी हुई है। हम गलवान में देखे, प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर दिखाया था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है। 15 राउंड की बातचीत हुई। अभी डेप्सांग और डेप्चांग चीन के पास है। ये भी हुआ है। अब ये जो कल हुआ है जिस जगह पर,
खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है। और आपको चौथी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं, हम ऊपर बैठे हैं, आकर हमारी फ़ौज पर हमला करते हैं। ना सरकार ये बता रही है कि क्यों हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने लोग हमारे ज़ख्मी हैं, क्यों हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है इस मसले में नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है, आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री। 9 तारीख को होता है और 12 तारीख को हिंदू के विजेता सिंह रिपोर्ट कैरी करती है और ट्रिब्यून अखबार, आप एक सोर्सेज बोल के मीडिया में छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में, और अरुणाचल प्रदेश में हम ज़मीन हमारी बार बार जा रही है। ये क्या वजह मानते हैं कि आज 3 दिन बाद जो है, 2 दिन बाद But sir, Doklam, Galwan or Tawang, Indian forces have always pushed back the Chinese troops. Please do not bring the bravery of Indian forces. It is the cowardice of the political leadership of the Modi government that is being questioned over here. No one is raising question about the bravery of our Indian soldiers or Indian army. It is the political cowardice of the government which is not taking a decision on this matter. No one can ever question the bravery of our soldiers. But the question mark raises about what is happening with the political leadership. Why can't the Prime Minister say the word China? Why did the Prime Minister have to get up and go and greet the Chinese leader in G20? And now you see what is happening over here. लेकिन क्या इस मामले को असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में उठाएंगे, प्रमुखता से आज उठाएंगे क्या? मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कल इस ताल्लुक से। हम देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले के ऊपर, जब हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर चीन की फ़ौज ने हमला किया, उनको ज़ख्मी किया, आप डिस्कशन अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। आप सरकार ये हरगिज़ ना कहे कि स्पीकर का और वाइस चेयरमैन का इख्तियार है। सरकार खुद कहे उठकर कि हम इस पर डिस्कशन कराएंगे, और ये सरकार की जिम्मेदारी। देश जानना चाहता है क्या मजाक हो रहा है। इतने मजाक हो रहा है, हमारी ज़मीन जा रही है और उस पर सरकार डिस्कशन नहीं करना चाहती, और पार्लियामेंट को आप डाक में रखते हैं। क्यों सरकार डर रही है डिस्कशन? तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो इसका डिस्कशन कराएं। बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन उस मुकाम पर लेकर जाए जहां पर एक क्लैश हुआ था। सर, फौज ने पूरी तरीके से डटकर मुकाबला किया है। मेरे भाई, फौज की बहादुरी के पीछे मत छुपिए। फौज हमेशा बहादुर थी, हमेशा बहादुर रहेगी। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दिखा रही है। फौज को हुक्म कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं ना, उनकी सरकार देती है। आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। आज हमारे विंटर आ चुका है। खुद वहाँ के जो लोग अपनी जानवर को लेकर ग्रेसिंग हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ज़मीन चले गई, हम ग्रेसिंग नहीं कर सकते, चीन बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, भाई आप हुक्म करिए, निकालिए उन लोगों को, चीन को, जो हमारी ज़मीन पर बैठा है। बीबीसी ने आज कहा है कि चाइना को ज्यादा नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया कहता है कि गलवान में 38 लोग मारे गए चीन के। लेकिन एक बात जो मुझे सरप्राइज करती है, कार्तिक जी, बहुत सरप्राइज करती है कि कभी हमारी सरकार इस बात को नहीं कहती। उसे जैसे डर लगता है, और जिंदगी में शायद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी से इत्तेफाक रख रहा हूं कि क्या सरकार डरती है ये कहने में कि हमने गलवान में 38 लोग मार दिए? क्या आखिर हमको मीडिया के जरिए ये खबरें क्यों मिलती हैं? सरकार का इस पे पहले बयान क्यों नहीं आता है? सांसदों का एक दल अगर ओवैसी वहां ले जाने की मांग कर रहे हैं, तो शायद जिंदगी में पहली बार मैं ओवैसी को पूरी तरह डिटो कर रहा हूं। उसमें आखिर क्या कमी, आप क्यों नहीं ले जाते, क्यों नहीं दिखाते हैं?
और ये मैं देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी मैं हमेशा कहता था इस 62 का वॉर पढ़ाते हैं, 67 का वॉर नहीं पढ़ाते। 67 का 1967 व्हेन वी गेव देम अ ब्लडी नोट, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, अच्छे रिसर्च पेपर है। 67 में हमने एक बड़ी मुकम्मल जीत हासिल की थी नाथुला में, बिल्कुल। उसको नहीं पढ़ाते। चलिए मान लिया कि आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं पढ़ाती थी, डिफीटिस्ट मेंटालिटी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार है, नेशनलिस्ट सरकार है, भाजपा सरकार है, आप क्यों नहीं पढ़ाते 1967? आप क्यों नहीं कहते कि अगर ऑस्ट्रेलियन डेली कह सकता है कि 38 आदमी मारे, आप क्यों नहीं कह सकते? अगर हमारा मीडिया और एएनआई बता सकता है, बीबीसी बता सकता है, तो आप क्यों नहीं कह सकते झड़प हुई है? सोर्स आपका होना चाहिए, सरकार को सबसे पहले आगे आके बताना चाहिए कि ऐसा हुआ। और अगर सरकार इस बात को नहीं कहती कार्तिकेय जी, तो हमेशा सरकार संदेह के घेरे में रहेगी।